हेलो एनिमे किंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 259 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं चोजो कहता है कन्वर्जेंस की टेक्निक। हाँ, यूजी कहता है हाँ, मैं ओकोत्सु सेनपाई और कुसाकावे सेंसाई के साथ स्विच ट्रेनिंग करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे ब्लड मैनिपुलेशन मुश्किल से मुश्किल रास्ते से सीखनी पड़ेगी। हमारे पास सिर्फ एक ही महीना है, इसीलिए तुम जितनी एडवाइस दे सकते हो दे दो। कन्वर्जेंस थोड़ा ऐसा है कि तुम पहले ये करो फिर थोड़ा सा ये करो। क्या सच में? तभी कामो कहता है सोचो कि तुम गर्म पानी में नहा रहे हो, तुम अपने पूरे शरीर में गर्मी को महसूस कर सकते हो। उसी तरह से तुम अपने ब्लड वेसल्स को भी एक्सपेंड कर सकते हो। ये ब्लड मैनिपुलेशन की बेसिक फाउंडेशन है। यूजी कहता है क्या ये पानी में सुसु करने जैसा है? हाँ, तुम ऐसा भी समझ सकते हो। कन्वर्जेंस एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारे ब्लड को कंप्रेस करती है, इसीलिए हम इसे ऐसा सोच सकते हैं मानो किसी स्पंज या फिर पेपर ने बहुत सारा पानी कंज्यूम कर लिया हो और तुम उसे अपने हाथों से दबा रहे हो। यूजी कहता है चोजो ऐसे किसी को सिखाया जाता है। चोजो कहता है सुपरनोवा, मुझसे सुपरनोवा के बारे में पूछो। कामो कहता है अभी हम इटाडोरी को ब्लड मैनिपुलेशन की एडवांस टेक्निक नहीं सिखा सकते, इसीलिए अभी के लिए हम बेसिक फाउंडेशन ही सिखानी चाहिए। प्रेजेंट में हमें बताया जाता है रियोमिन सुकना अपने इंग्रेडिएंट को तैयार करने के बाद ही फर्नेस को खोल सकता था और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं क्लीव और डिसमेंटल। भले ही उसकी फायर पावर बहुत ही ज़्यादा हो पर उसकी स्पीड और रेंज काफ़ी कम है। इससे बचने के लिए सुकना ने एक और बाइंडिंग ब्लॉक का इस्तेमाल किया। उसके डोमेन के बाहर वो अपनी फर्नेस को मल्टीपल टारगेट पर यूज़ नहीं कर सकता था। इस बाउंडिंग ब्लॉक की वजह से मेलबोनेंट श्राइन के अंदर जो भी होगा वो राख बन जाएगा। यहाँ तक कि मेलबोनेंट श्राइन के अंदर कर्स्ड एनर्जी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी एक्सप्लोड करेंगे। ये थी सुकना के फर्नेस की ताकत। ऊपर से उसने अपने डोमेन की कंडीशन को अल्टर कर दिया और ऐसा कर दिया जिससे उसके डोमेन के अंदर सिर्फ लिविंग थिंग्स ही फंसेंगी। और आओ में कहता है ये हमारी जीत है। आकारी बिल्कुल थका हुआ लग रहा था। सुकना की आग अपनी लपटें फैलाने ही वाली थी पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा, हद से ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। इस फर्नेस की ताकत से शॉक वेव्स लगातार कंप्रेस और डिकम्प्रेस हो रही थी, जिसकी वजह से इस डोमेन के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स थी वो सब मरने वाली थी। एक ऐसा अटैक जो कि एक पल में शिबुया वाले मोरागा को हरा देता। उसने बैरियर टेक्निक की फाउंडेशन को लगातार बदलने की वजह से वो इसका इस्तेमाल गोजो के खिलाफ नहीं कर सकता था। तभी यूजी को अपने आप को एक सिंपल डोमेन में पाता है। चोजो कहता है यूजी, चोजो ये तुम क्या कर रहे हो? चोजो ने अपनी जान की परवाह किए बिना यूजी को बचाने के लिए उसके ऊपर सिंपल डोमेन का इस्तेमाल किया था। चोजो तुम ये नहीं कर सकते, मुझे माफ़ कर देना। मैं ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाया मेरे भाई। तुम्हारा भाई चीज़ों को इंस्टिंक्ट के ज़रिए करता था चोजो। तभी चोजो बिल्कुल जल जाता है। यूजी कहता है इंस्टिंक्ट से? हाँ, तुमने ठीक कहा। हमें उनके दिमाग के अंदर का सीन दिखाया जाता है। चोजो कहता है यूजी तुमने रिवर्स कस टेक्निक को मुझसे बहुत ही जल्दी सीख लिया, पर यह मेरी वजह से नहीं है। सुकना ने मेरी बॉडी के अंदर इसका बहुत बार इस्तेमाल किया था। ऐसी बातें मत करो, ये नेचुरल है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को सरपास करेगा, पर तुम्हारे पास मुझे छोड़कर जाने का कोई भी रीज़न नहीं है। वेल, मुझे सुकुमो से भी तो सॉरी मांगनी थी। यूजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस अकेला छोड़ रहा हूँ। अभी तुम इसके बारे में चिंता कर रहे हो? तुम उस वक्त मेरे साथ खड़े थे जब मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। क्या सच में? हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब चोजो, ईजो और केचीजो अभी भी डेथ पेंटिंग्स थे। उसके छोटे भाई कहते हैं अनीकी क्या आप अभी भी यहीं हो? मुझे ठंड लग रही है। बड़े भाई हाँ मैं यहीं हूँ। ये ठीक है, चलो बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इस ठंड को भूल जाएंगे। हमारे 150 साल यूजी के लिए सिर्फ कुछ ही दिन थे। चोजो जलते हुए कहता है थैंक यू यूजी, मेरे छोटे भाई होने के लिए थैंक यू। यूजी कहता है थैंक यू अनीकी। अब वो सिंपल डोमेन भी जा चुका था। यूजी कहता है क्या कोई तो। यूजी इटाडोरी हमेशा खुद से कहता था कि वो एक मशीन का एक पुर्जे की तरह है, इसे अपना रोल हर हालत में निभाना है। उसे अपने बड़े भाई का कर्जा भी चुकाना था जो कि उसे बचाते बचाते मौत को प्यारा हो गया। पर जिस वक्त उसने उन अंगारों को देखा उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था। इन लपटों के बीच सुकना अभी भी अपनी सीने को चौड़ा कर खड़ा था। यूजी कहता है सुकना। तभी वहाँ पर टोडो आ जाता है। यूजी कहता है टोडो। एक फ्लैशबैक में मीमी कहती है अच्छा मिस्टर टोडो, मेरे क्रोज और तुम्हारी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम सुकना के डोमेन में फंसे लोगों को बचा सकते हैं। मीमी कहती है उस डोमेन में फंसने का मतलब है मौत। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि हर कोई बचेगा, पर हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। उस वक्त तुम डोमेन के बाहर होंगे, इसीलिए तुम्हें अपनी टेक्निक की रेंज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना होगा और तुम्हें कम से कम 4 टारगेट को एक साथ मैनेज करना होगा।
क्या तुम इस टास्क को अपने उस हाथ के साथ कर सकते हो मिस्टर टोडो? मैं पक्का नहीं कह सकता, पर मैं इसे अभी भी महसूस कर सकता हूँ, बूगी बूगी की धड़कन को। हम भाई को भी इस प्लान के बारे में नहीं बता सकते क्या? आपको पता है क्या ऐसा क्यों है मिमी-सेन? उनकी रेजोनेंस की वजह से। हाँ, आपने ठीक कहा। इटाडोरी, यूजी और योमिन सुकना एक ही शरीर के अंदर 2 आत्माएं थी। भले ही उनका कनेक्शन टूट गया हो, पर फिर भी वो गहरा है। इटाडोरी ने जिन फिंगर्स को खाया था वो वाइल्ड फिंगर्स के साथ रेजोनेंट करती थी। मिमी कहती है, तुम कह रहे हो कि यूजी शायद अनकॉन्शियसली सुकना को सारा प्लान बता दे, है ना? हाँ, इसीलिए हम उसे ओकोत्सु के प्लान के बारे में भी नहीं बताएंगे और इसके अलावा भी उसे कुछ नहीं बता सकते। मिमी कहती है, मेरा मुंह बंद रहेगा, मेरे पर्स की चैन की तरह। मिमी के साथ उसका प्लान अपनी टेक्निक को सुधारने के लिए यूटा के साथ की हुई ट्रेनिंग। टोडो को खुद भी अपने दोस्तों की सेफ्टी के बारे में नहीं पता था और इटाडोरी या चोजो को भी नहीं बचा सकता था, जो कि डोमेन के बिल्कुल सेंटर में थे, पर उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो यूजी इटाडोरी को ये सब कुछ बताए। टोडो कहता है, मुझे माफ़ कर दो भाई, पर यूजी कहता है, टोडो बाकी सब शायद बिल्कुल ठीक है। शायद ठीक है, अभी के लिए मैं उसका यकीन करूँगा। इस वक्त मैं यही कर सकता हूँ। अपने डोमेन को यूज़ करने के बाद सुकना ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ पर उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करना काफ़ी खतरनाक है। यूजी और टोडो वापस लड़ाई के लिए तैयार थे और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और रेगुलर अपडेट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।